ग्वालियर कलेक्ट्रेट पहुंचकर 26 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद की प्रत्याशियों द्वारा चुनाव निर्वाचन आयोग और एडीएम कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन देकर यह अवगत कराया कि शासन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विगत महीने हुए उप पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की लगातार हत्या की जा रही है और बताया कि शासन के दबाव में आकर पीठासीन अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी हारे थे उनको चुनाव जिताया और जो प्रत्याशी जीते थे उन्हें हराया गया। कई पंचायतों में गणना पर्ची और प्रारूप नंबर 17 नहीं दिया गया, पुनः गणना के आवेदन नहीं लिए गए, जिससे वो अपने हिसाब से पार्टी प्रत्याशी को जिता सके और अन्य प्रत्याशी के विरोध करने पर पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया गया। ग्राम चेतावनी ने भी जिस प्रत्याशी को 62 वोट प्राप्त हुए उनके नाम से 156 वोट की पर्ची बनाई, 17 नंबर प्रारूप भी नहीं दिया गया। ग्राम खड़बई पंचायत की बात करें तो 616 वोट वाले को चुनाव हरा दिया गया और 446 वोट वाले को प्रमाण पत्र दे दिया गया है। यही ग्राम हिम्मतगढ़ की बात करें तो 2 पोलिंग बूथ में से एक में भी न गणना पर्ची दी गई न प्रारूप नंबर 17। पुलिस प्रशासन के बल पर सभी ग्रामीणों को पीछे कर दिया गया, हारे प्रत्याशी को जिता दिया गया। सभी सरपंच पद प्रत्याशियों ने दिनांक में ग्वालियर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा और 7 दिन के अंदर रिकाउंटिंग कराने का निवेदन किया। अगर 7 दिन में रिकाउंटिंग नहीं की जाती तो दिनांक 27 को हाईवे जाम से लेकर अन्य कई प्रकार के धरना प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बाड़ी न्यूज चैनल के लिए हमीद खान की खास रिपोर्ट। लगभग जो है 30 पंचायतों के जो सरपंच पद के प्रत्याशी थे वो सभी मिलकर यहाँ पर आए हुए हैं। सभी की एक ही समस्या है और सभी का एक ही कहना है कि हमें रिकाउंटिंग चाहिए, पुनर्मतगणना चाहिए। उसका कारण यह है कि आज हम सब लोगों के साथ सरकार के दबाव में आकर जो प्रशासनिक अधिकारियों ने जो धांधली की है, जो उनके दबाव में आकर जो लोग चुनाव जीते हुए थे उन लोगों को चुनाव हराया गया और यहाँ तक किया गया कि जो मतगणना की पर्ची भी होती है वो पर्ची तक नहीं दी गई और पर्ची ना देने के बाद आज स्थिति ये है कि हम जब कह रहे हैं कि भाई हमारी पुनर्मतगणना कराइए तो उस मतगणना पर भी कोई मतलब जो है सरकार का मतलब जो है कोई जवाब नहीं आ रहा है। पहले उनने कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए, हम लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में हमारी पिटीशन रद्द कर दी। उसके बाद इनने कहा कि आप जो है चुनाव निर्वाचन को अपना आवेदन दीजिए, आप तहसीलदार के यहाँ आवेदन दीजिए, रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ आवेदन दीजिए। हम हर जगह आवेदन दे चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं। अंत में अब आकर हम यहाँ पहुँचे हैं कि अगर हमारी 7 दिन के अंदर पुनर्मतगणना नहीं कराई जाती तो हमने डिसाइड कर लिया है सभी ग्राम पंचायत के लोगों ने कि 28 तारीख को ये हमारा आवेदन है, इसमें सभी ग्राम पंचायतों के नाम हैं और सभी ये जो प्रत्याशी हैं अलग अलग ग्राम पंचायतों के प्रत्याशी हैं, उनके जो अभिकर्ता थे वो हैं यहाँ पर, प्रत्याशी भी यहाँ पर हैं और सभी ने ये डिसाइड किया है कि 7 दिन के अंदर अगर हमारी पुनर्मतगणना नहीं हुई तो हम 8वें दिन 27 तारीख को हम चक्का जाम भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। और हम अभी निवेदन सभी से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम शासन और प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। और इतने दिनों से जो व्यक्ति, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो व्यक्ति चुनाव हारा है, जो व्यक्ति गरीब है, ईमानदार है, वो व्यक्ति कभी भी 30 से 40 हजार रुपए खर्च करके हाईकोर्ट पिटीशन दायर नहीं करेगा क्योंकि वो हार चुका है। फिर 40 हजार रुपए क्यों खर्च करेगा? जिन व्यक्तियों के साथ धांधली हुई है वही व्यक्ति हाईकोर्ट में पिटीशन लगाने आए हैं और आज एसडीएम साहब को भी पिटीशन लगा रहे हैं। तो यानी कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जब भी हम आज यहाँ कलेक्ट्रेट पर हैं। उसी दिन से, जिस दिन से हमें चुनाव हराया गया और मतलब ये कहा गया कि आप चुनाव हार गए हैं, उसी दिन से आज तक हम लोग घर पर चैन से नहीं बैठे हैं। कहीं इस अधिकारी के पास जाना है, कहीं उस अधिकारी के पास जाना है। तब से लेकर अब तक हमारे साथ यही होता जा रहा है। अब अंत में जाके हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जितने भी हमारे वोटर हैं वो भी इस तरीके से अपनी मतलब गुस्सा में है कि हमारे वोट का दुरुपयोग हुआ है और जब तक हमारे वोट को मतलब पूरा क्लियर नहीं किया जाएगा पुनर्मतगणना करा के कि हम चुनाव हारे हैं या जीते हैं, ये तभी डिसाइड होगा। अभी तो क्या है कि मुझे खुद प्रारूप नंबर 17 नहीं दिया गया, जो कि प्रोसीडिंग में आता है कि प्रारूप नंबर 17 नहीं दिया गया तो मतगणना पूरी हुई नहीं है, लेकिन इन्हें उसको भी मतगणना कर ली है। मेरे गांव के अंदर जिस व्यक्ति को 62 वोट मिले थे उसको 156 वोट की पर्ची दी गई। तो यानी कि इतना धांधली की गई है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पुनर्मतगणना के लिए आवेदन दिया गया तो पुनर्मतगणना नहीं कराई गई,
कहा कि एसडीएम साहब के यहाँ कराएंगे, वहाँ पर कराएंगे, तो वहाँ पर भी नहीं हुई। हमने प्रयास भी वहाँ किया, निवेदन किया। तो ऐसे ही ये सभी जो प्रत्याशी हैं इनके सबके साथ यहाँ पर जो खड़े हुए हैं सबके साथ अन्याय हुआ है। हम प्रशासन से, शासन से, सभी से न्याय की गुहार लगाते हैं, सभी से यही कहते हैं कि हमारे साथ न्याय करिए। और हमें मतगणना में सिर्फ हमें इतना जानना है कि हमारा जो वोट है, जो हमारे मतदाताओं का वोट है, वो हमें मिला है, उसका सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है। हम चुनाव जीते हैं तो हम चुनाव हराया क्यों गया।